अच्छा, अब ये देखना है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसको किस तरह से जो है हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। हम देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 0, 3 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपने बाय यूजिंग सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सवाल इस तरह से है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सो हम इसको किससे बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स के जरिए से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। सो ए मैट्रिक्स क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा 2 4 फिर वाई के साथ के कोफिशिएंट ले लेंगे 3 5 और 1 5 1, और z के साथ 4 1 एंड 2, ठीक है। सो इसके बाद आपने ए एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है। ए एक्स मैट्रिक्स क्या होगा? इसी तरह का मैट्रिक्स है। ए एक्स मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि हम ये फर्स्ट कॉलम को जो है ना, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड से चेंज कर देंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? 1 0 2 था ना, तो 1 0 2, बाकी वही आ जाएगा आपके पास के 3 5 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो है हमारे पास 4 1 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 2। इसके बाद हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है, वो मालूम करना है। सो ए वाई मैट्रिक्स में क्या करना है? हमें सेकंड कॉलम को, ठीक है, ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किससे? राइट हैंड साइड से। बाकी एज इट इज चलेगा। ए मैट्रिक्स 2 3 4 एज इट इज। सेकंड जो कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है ना उससे, और 4 1 2 एज इट इज आ जाएगा। अब लास्ट जो है हमारे पास ए जेड मैट्रिक्स है। ए जेड मैट्रिक्स कैसे आएगा? हम थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इससे, और बाकी ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3, सॉरी ये 2 4 3 था। 2 4 3 था। सो 2 4 3 3 5 1 एज इट इज आएगा। बाकी हम राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर देंगे 1 0 2। अब इन सब मैट्रिक्स के हमने क्या मालूम करना है? डिटर्मिनेंट मालूम करना है। देन जो है हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई और जेड को मालूम करना है। मतलब हमें ये मैट्रिक्स मालूम करना है, एक्स वाई जेड, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स मालूम करना है। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो आसान है, खैर पहले एक हम डिटर्मिनेंट यही मालूम कर लेते हैं। सो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए वही काम कि फर्स्ट ये आप ये लें, ठीक है। और जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें, वो कॉलम छोड़ दें, बाकी ये लेंगे हम, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है डिटरमिनेंट। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 2 10, 1 1 1, ठीक है। बीच में माइनस आ जाता है, 5 2 10, और बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, और 1 1 आ जाएगा, ठीक है ये। फिर सेकंड वाला लेंगे हम, सेकंड वाला लेंगे और क्या करेंगे? सेकंड वाला लेंगे, उसके साथ माइनस लिखते हैं। जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे। ये बचा 4 3 1 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, सॉरी। और 3 1 3 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन फॉर्मूले का। फिर हम 4 लेंगे, ठीक है, लास्ट वाला प्लस के साथ लेंगे हम। 4 जो है हमने प्लस के साथ लिखना है, +4। जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छोड़ दें, जिस रो में आ रहा है रो छोड़ दें, तो क्या बचेगा? 4 1 4, और 3 5 15 माइनस का बीच में, ठीक है। अब ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई करें, क्या आ रहा है हमारे पास? ए मॉडुलस, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 5 2 10 -1 9, 2 9 18 आ जाएगा, ठीक है।
ये 5 2 ज़ा 10 और -1 9 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 8 - 3 5 एंड 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 क्योंकि बार माइनस है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 - 15 जो है 11, और 4 11 ज़ा 44, माइनस का 44, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। सो क्या आ जाएगा, माइनस का 44, अच्छा 18, सॉरी 44 और 15, 44 और 10, 54, 59, माइनस का 59 और उसमें से 8 10 निकालेंगे तो 49 और 41, माइनस का 41, ठीक है। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ये सबसे पहले निकालना है, और अगर ये जीरो आ जाता है बिल फर्स्ट, इफ ए मॉडुलस जीरो, सो देन वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। सो ए तो आ गया, अब हमें ए मॉडुलस का निकालना है, ओ सॉरी ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, देन ए वाई का, देन ए सेट का। हम सेकंड में ए एक्स लिख देंगे पहले। ए एक्स क्या था, 102। ए एक्स हमारे पास क्या डिटरमिनेंट मालूम करना है हमने, ठीक है। ए एक्स क्या है हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है 102। सॉरी, ये कहाँ चले गया, 102 351, और क्या है 412, ठीक है। 412, इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। सही है, तो ये आप लेंगे 1, जिस रो में आ रहा है वो तो छोड़ दें, कॉलम में आ रहा है कॉलम छोड़ दें, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस साइन, 5 2 ज़ा 10, डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे हम। 5 2 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1, ठीक है, बीच। फिर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, 0 2 ज़ा 0, माइनस का 3 लेंगे, सॉरी। ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 2 ज़ा 0 एंड 2 1 ज़ा 2, बीच में साइन माइनस का, और 2 आ जाएगा। फिर 10 जो है लास्ट हम लेंगे किसको, 4 को। जिस रो में आ रहा है रो छोड़ देंगे, कॉलम में आ रहा है कॉलम छोड़ देंगे, 0 1 ज़ा 0। अच्छा, पहले प्लस का 4 लिखें, और 2 5 ज़ा 10, ठीक है, माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि बीच में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस माइनस दिस, ठीक है। सो 10 - 1 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, ये 0 हो जाएगा। और ये 4 माइनस का 10, माइनस का 40, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 9 16 15, माइनस का 40, सो माइनस का 25, ए एक्स, ठीक है। देन अब ए वाई मालूम करते हैं हम, यहीं पर ही कर लेते हैं, ए वाई का डिटरमिनेंट, देन ए जेड का मालूम करना है, फिर लास्ट स्टेप होगा। सो ए वाई पहले लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ए वाई जो है 2 4 3 1 0 2, 2 4 3 1 0 2, 2 4 3 1 0 2, ठीक है, 2 4 3 1 0 2, और क्या है 4 1 2, ठीक है, 4 1 2, 4 1 2। तो इसमें भी आपने डिटरमिनेंट मालूम करना है, 2 लेंगे, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, 0 2 ज़ा 0, पहले 2 लिखेंगे, देन 0, एंड 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, फिर बीच में -1, जस्ट कॉलम में आ रहा है कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, 4 2 ज़ा 8, -3 1 ज़ा 3, ठीक है, और फिर प्लस का 4 लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, 4 2 ज़ा 8 और 3 0 ज़ा 0। सो ये आ गया, अब हमारे पास जो है ये क्या आ गया, माइनस का 4, ये 0 खत्म, तो -2 ज़ा 4, एंड माइनस ये 5 बचेगा, माइनस का 5 1 ज़ा 5, एंड ये 8 4 8 ज़ा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 32, माइनस का 9 प्लस का 32, सो 32 में से 10 जाएंगे, 22 21 22 23, सॉरी 23 हमारे पास ए जेड आ गया है, सॉरी ए वाई आ गया। अब ए जेड मालूम करना है हमने, इसको पेज 2 में कर लेते हैं। ए जेड जो है पहले लिख लेते हैं, वो है क्या हमारे पास,
ए जेड क्या है? 243 351, 243 351, 243 351, सॉरी, 351, 243 351 एंड लास्ट क्या था? 102। ठीक है, सो 102। तो इसका भी डिटर्मिनेंट टू लेंगे, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, 5 2 10, 1 0 0। ठीक है, 2 × 10, जीरो आ जाएगा वो। फिर सेकंड वाले के साथ माइनस लिखेंगे, सही। एंड कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, 4 2 8 एंड 3 0 0। तो ये भी यही रहेगा, +1। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, 4 1 4 एंड -3 5 15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए जेड का? 2 10 20, 3 8 8 16 24। और ये क्या आ जाएगा? 4 - 15 -11 +1 मल्टीप्लाई -11, सो -11। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 24, 24 और 25 और 35 माइनस का 15 आ जाएगा, सही। तो हमारे पास ए जेड ये आ गया है। ए हमारे पास देख लेते हैं क्या था। ए हमारे पास था माइनस का 41, ए का मॉडुलस। ठीक है, ये एक्स क्या आया था ये भी देख लेते हैं। एक्स पेज पे ये एक्स जो है हमारे पास 25 है माइनस का, और ए वाई 23 है। ए एक्स जो है माइनस का 25 और ए वाई जो है 23 है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है एक्स वाई जेड का? वो जो है वो ये है कि एक्स मालूम करने के लिए कि मॉडुलस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए करना है। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ ए एक्स क्या है? माइनस का 25 डिवाइडेड बाय माइनस का 41, सॉरी 41 था, माइनस का 41। ए हमारे पास -41, सॉरी। सो ये -41, माइनस से माइनस कैंसिल। सो हमारे पास आंसर क्या है? 25 डिवाइडेड बाई 41, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई है, 25 डिवाइडेड बाई 41। अब वाई के लिए क्या है फॉर्मूला? ए वाई डिवाइडेड बाई ए मॉडुलस। ए वाई कितना है हमारे पास? 23 डिवाइडेड बाई -41, तो माइनस ऊपर ही है 41, दिस इज तो वाई भी आ गया हमारे पास। और जेड क्या है? जेड के लिए ए जेड मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस नहीं, डिटरमिनेंट, सॉरी। सो ए जेड हमारे पास क्या है? माइनस का 15 डिवाइडेड बाय -41, माइनस माइनस कैंसिल। सो एक्स वाई जेड अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें हम तो ये आ जाएगा। एक्स क्या आ गया हमारे पास? 25 डिवाइडेड बाई 41, -23 डिवाइडेड बाई 41 एंड 15 डिवाइडेड बाई 41। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ओके, बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स।